Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our second chapter, that is A Gift of Chappals. तो बच्चों हमने जो है फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट पोएम जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। आज जो है हम सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल, तो हर चैप्टर के बाद एक पोएम है उसको हम कवर कर रहे हैं और आज जो है हम सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे आप सोच रहे होंगे एक गिफ्ट ऑफ चप्पल, अब चप्पल जो हम जो है वेयर करते हैं, पहनते हैं, स्लीपर्स पहनते हैं, चप्पल, उसको जो है यहाँ पे डिस्कस करा है एक गिफ्ट। अब गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, चप्पल हो सकती है, कोई भी छोटा भी गिफ्ट होते हैं, बड़े भी होते हैं, तो उसके पीछे हमें क्या देखना चाहिए कि उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है उस गिफ्ट को देने। हमें इसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। कई लोगों की ना मेंटेलिटी, अरे ये इसने ये दिए, चप्पल दिए, ये कोई गिफ्ट होता है, तो हमें जो है उसकी फीलिंग्स को देखना चाहिए बिहाइंड दैट गिफ्ट, उसके पीछे। तो यहाँ पे जो है एक मृदु की जो है यहाँ पे स्टोरी है, किस तरह से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है चेन्नई में रहती थी, तो उसी को जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और जितने भी जो गिफ्ट ऑफ चप्पल जो है कैसे जस्टिफाई होगा हमारा टाइटल, वो भी जो है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो यहाँ पे चैप्टर है बच्चों, दिस इज योर सेकेंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल फ्रॉम द बुक हनीकोम। बुक का नाम क्या है बच्चों? हनीकोम। तो मेन बुक है ये आपकी, बुक इज योर हनीकोम। हनीकोम, राइट, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अब यहाँ पे जो है एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो चप्पल्स दैट वी वेयर, जो हम पहनते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो यहाँ पे सम की पॉइंट्स आर गिवन हियर। तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि गिफ्ट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, तो हमें जो है उसकी क्या देखनी चाहिए, इमोशंस देखने चाहिए हिडन बिहाइंड दैट गिफ्ट, राइट। तो की पॉइंट्स क्या है इसके? फैमिली मीटिंग और मृदु, कौन कौन यहाँ पे करेक्टर्स हैं? मृदु, रवि, मीना, रुकुमानी, राइट। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग द चप्पल्स अराउंड विच द होल लेसन लिंगर्ड मीन्स पूरा चैप्टर जो है किसके अराउंड घूम रहा है? चप्पल्स के। द चप्पल्स अराउंड विच द होल लेसन लिंगर्ड, द चिल्ड्रंस लव फॉर एनिमल। और यहाँ पे एक चीज और दिखाई है कि बच्चे कैसे एनिमल्स से जो है प्यार करते हैं, राइट। ब्रदर सिस्टर बिहेवियर, और यहाँ पे जो है भाई बहनों के जो है बिहेवियर कैसा है वो भी यहाँ पे डिस्कस कराया है द चैप्टर। द इम्पैक्ट ऑफ द एल्डर्स ऑफ द हाउस ऑन चिल्ड्रन, क्या असर होता है बड़ों का, क्योंकि बड़े लोग क्या है टोकते रहते हैं, वैसे तो कहते हैं नहीं भाई डोंट बी क्रूएल अमंग द एनिमल्स, बट जब बच्चे जो हैं घर में कोई पपी ले आते हैं या किचन ले आते हैं तो वो कहते हैं फिर उन जो है उसको किस तरह से स्कोल्ड करते हैं। हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप लोग घर में जो है कोई स्ट्रीट से उठा के कोई पपी ले आए या कोई डॉग ले आए या कैट ले आए या पैरट ले आए, तो आपके पेरेंट्स, हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स अलाउड ना कर रहे हों उसको, या उसको खाने के लिए जब आप चुपके से दे रहे हों तो वो डांट रहे हों। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इम्पैक्ट ऑफ एल्डर्स ऑफ द हाउस ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पे क्या असर पड़ता है, ये भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो यही चीजें जो है, जितने पॉइंट्स जो हैं हम जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द चैप्टर, राइट। मृदु जो है एक क्या है, यंग गर्ल है, ग्रोइंग अप इन मद्रास। अब इसको क्या बोलते हैं? चेन्नई, सॉरी, अब जो है चेन्नई है, पहले क्या बोलते थे? मद्रास, now it is Chennai, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather। अब किसके साथ रहती थी वो चेन्नई में? अपने ग्रैंडमदर के साथ, राइट, तापी के साथ, थाता और ग्रैंडफादर। कहाँ रहती थी वो? चेन्नई में, मेड्रास। किसकी बात हो रही है यहाँ बच्चों? मृदु कौन है? एक यंग गर्ल है जो चेन्नई में जो है अपनी दादी और थाता और तापी और ग्रैंड फादर के साथ मेड्रास में रहती थी।
At present it is called Chennai. One afternoon, एक दोपहर में, तापी takes her, तापी ने क्या किया, सबको लेके तापी takes her to her aunt, और अपने आंट के यहाँ गई, मौसी के घर, जिसका नाम क्या था बच्चों, रुकुमानी। क्या नाम था, रुकुमानी's हाउस, टू मीट हर कजन्स, अपने जो हैं वो मौसी के यहाँ गए थे, तो मौसेरे भाई बहन, कजन्स कौन हुए, ब्रदर एंड सिस्टर, कजन्स, मौसी के आंट के जो हैं कौन कौन थे वो, लाली, रवि, मीना। इनसे मिलवाने के लिए वो कहाँ ले गई उनको, अपने आंट के यहाँ ले गई, रुकुमानी's हाउस ले गई, टू मीट हर कजन्स, एंड द नेम ऑफ द कजन्स आर लाली, रवि एंड मीना। कौन ले गया था बच्चों, तापी। किसको ले गई थी, मृदु को, राइट। तो इतना आपके समझ में आ गया, यही पॉइंट्स है, इन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दिस इज द स्टार्टिंग पैरा कि मृदु जो है कौन है, एक यंग गर्ल है, इंट्रोडक्शन दिया है, कहाँ रहती है, ग्रोइंग अप इन मेड्रॉस, वहां पे पली बड़ी हुई है, ग्रोइंग इन मेड्रॉस मीन्स पली बड़ी हुई है, और किसके साथ रहती थी, वहां तापी थी, ग्रैंड मदर थी, ताथा थे और ग्रैंड फादर। और एक दिन जो है दोपहर के समय, एट द टाइम वन आफ्टरनून, तापी जो है उनको कहाँ ले गई थी, टेक्स हर टू हर आंट रुकुमानी's हाउस। आंट का नाम क्या था बच्चों, रुकुमानी। तो ये ही जो है करेक्टर्स आपके यूज होंगे चैप्टर में, तो बी केयरफुल। तो करेक्टर्स कौन कौन से यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ग्रैंड मदर का, रुकुमानी's, लाली, रवि, मीना, तो यही, और मृदु, यही हम जो है पूरे चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे। ए स्माइली रुकुमानी थ्रू ओपन द डोर। अब यहाँ पे बोला है रुकुमानी थ्रू ओपन द डोर। अब जो रुकुमानी है, जो उसकी आंट है, किसकी आंट है, तापी की, तो वो मुस्कुराती हुई जो है दरवाजा खोलती है। तो यहाँ पे पहले हम जो है कुछ वर्ड मीनिंग्स लिख लेते हैं, जिससे कि आपको जो है चैप्टर समझने में जो है आसानी होगी। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेट्स राइट द वर्ड मीनिंग, राइट। तो पहले उनको हाईलाइट कर लेते हैं। स्क्रॉनी, तो जितने मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसके वर्ड मीनिंग लिखेंगे अभी, राइट। ओनली वन इज डिफिकल्ट वर्ड, राइट। तो इट्स मीन प्रोटेस्टेड, स्क्रॉनी मीन्स वेरी थिन। तो इसको हम लिख लेते हैं वर्ड मीनिंग को, और जो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम जो है वर्ड मीनिंग लिखते रहेंगे। तो अ स्माइली रुकुमानी थ्रू ओपन द डोर, उसने जो है मुस्कुराते हुए, तो यहाँ पे वर्ड देखें, मुस्कुराते हुए रुकुमानी ने क्या करा था, दरवाजे को खोला था। रवि एंड मीना रश्ड आउट। अब दरवाजा खुला तो रवि एंड मीना रश्ड आउट, तो वो जो है भाग के आए। कैसे आए, बाहर आए, आउट मीन्स बाहर। कौन आया, दौड़ के। अब होता है ना कि जैसे दरवाजा खोला तो देखते हैं ना कि कौन आया कौन आया, तो रवि और मीना जो उसके कजन्स थे वो क्या हुए, दौड़ के जो है बाहर आए, रश्ड आउट। एंड रवि पुल्ड मृदु, और रवि ने क्या करा, मृदु को क्या करा, पुल्ड करा, पुल्ड इनटू द हाउस, उसको जो है अंदर जो है पुल्ड करा उसे। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। अब मृदु ने जो है यहाँ पे क्या बोला कि भाई मुझे जो है क्या करने दो, चप्पल उतारने दो। लेट मी पुट ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे जो है मेरे स्लीपर्स जो है खोलने दो। किसने बोला, हु सेड, मृदु सेड टू रवि। अब जैसे ही उसने उसको खींचा तो उसने कहा भाई, प्रोटेस्ट मीन्स टू ऑब्जेक्ट करना, तो उसने ऑब्जेक्ट करा, ऑब्जेक्शंस लिया कि भाई नहीं, मुझे जो है वेट, इंतजार करो, लेट मी, जरा मुझे जो है अपने स्लीपर्स पुट ऑफ माई या टेक ऑफ माई स्लीपर्स। प्रोटेस्टेड मृदु, प्रोटेस्टेड मीन्स टू ऑब्जेक्ट। टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड इज स्क्रॉनी वर्ड अभी आएगा, देन आई टेल यू। प्रोटेस्टेड मृदु, शी सेड देम,
out neatly near a pair of large black ones. अब उसने क्या करा, जो अपने स्लीपर्स उतारे थे वो क्या करा, उसने एक लार्ज पेयर जो है वहां पे पड़ा था चप्पल्स का, और जो कैसी हो रखी थी, ब्लैक वंस, काली, लार्ज ब्लैक चप्पल के सामने जो है उसने पास में जो है सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ, एक एक वर्ड्स को देखो ध्यान से, शी सेट अप आउट नीटली, उसने अपनी चप्पल उतारी और उनको जो है एक जो है लार्ज ब्लैक चप्पल पड़ी हुई थी उसके पास जो है उसने रख दिया. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट, और एक्चुअली में क्या हो रखा था, वो जो थी चप्पल थी वो कैसी हो रखी थी, डस्ट से ग्रे कलर की हो रखी थी. होता है ना जब हम जा रहे हैं चप्पलों में धूल लग जाती है, डस्ट मीन्स धूल, तो सारी जो है धूल से कैसा रंग हो गया था उनका, ग्रे, राइट. You could see the clear mark of every toe. अब toe किसको बोलते हैं हम, जो अब हमारे जो है पैरों की जो आगे की तो पंजा जिसको बोलते हैं, उसके जो है इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं. जब बहुत ज्यादा पुरानी चप्पल हो जाती है तो बच्चों आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा कि किस तरह से वहां पे जो है निशान पड़ जाते हैं. आपके यहाँ भी कोई हो गई पुरानी चप्पल होगी तो मोस्टली जो है गर्मियों में देखना आप लोग जो है स्वेटिंग के कारण या जो है बहुत ज्यादा पुरानी हो जाती है तो वहां पे क्या हो जाते हैं, थोड़े से इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं, राइट. तो वहां पे भी जो है उसने देखा कि उसमें जो है जो चप्पल है, द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज, बड़े बड़े जो है 2 पंजों के जो है निशान पड़े, वर लॉन्ग इन स्क्रॉनी, पतले से, स्क्रॉनी मीन्स थिन, वेरी थिन, राइट. तो वहां उसने कहाँ रखी थी, ब्लैक चप्पल, जो सॉरी पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक चप्पल थी, उनका रंग कैसा हो रखा था, सॉरी ग्रे कलर का हो रखा था, ड्यू टू डस्ट के कारण. यू कैन सी द क्लियर मार्क ऑफ, और वहां पे क्या मार्क था, एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट, आगे के हिस्से में. अगर स्लीपर्स देखूंगी तो आगे के जगह जो है हमारी उंगलियों के निशान जो है टो के जो है इम्प्रेशंस आ जाते हैं ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. ईच स्लीपर मीन्स दोनों स्लीपर, पेयर होता है ना चप्पल का, क्या होता है बच्चों, पेयर होता है. तो यहाँ पे क्या बोला है, ईच पेयर, ईच स्लीपर मीन्स दोनों स्लीपर पे जो है क्या पड़े हुए थे, निशान पड़े हुए थे टो के. द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज, 2 बड़े, क्योंकि बड़ी चप्पल थी, लार्ज लिखा है ना पहले, लार्ज ब्लैक, तो जो बड़ी चप्पल थी उसमें जो है क्या थे, 2 बिग टोज, हमारे पंजों के, उसमें जो है पंजों के निशान जो है वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, लंबे और कैसे थे, पतले. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर, अब मृदु के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये मतलब इतना वंडर करे, हैरानी करे अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, कि इतना टाइम नहीं था मृदु के पास, डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर, वंडर मीन्स हैरान, अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, कि ये स्लीपर्स किसकी हैं, किसकी थी, इतना सोचने का उसके पास टाइम नहीं था. क्यों नहीं उसके पास समय था, बिकॉज रवि ड्रैग्ड माने खींचना, क्योंकि रवि ने उसको क्या करा था, अंदर को जो है ड्रैग कर लिया था, खींच लिया था, पुल करा था. हर टू द बैकयार्ड, बैकयार्ड मीन्स एक होता है ना आपका घर है, आगे और पीछे 2 आंगन होते हैं, तो बैकयार्ड मीन्स पीछे का आंगन, राइट. एक होता है फ्रंट में. तो यहाँ पे उसने जो है रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, जहां पे किसकी झाड़ियां थी, बिटरबेरी की, राइट. और कड़वी जो है बेरी से बेर थे उसकी जो है वहां पे क्या थी, झाड़ी थी, राइट. तो उसने जो है वहां पे जो है उसको क्या करा, ड्रैग कर लिया था, किसको, रवि ने किसको ड्रैग करा था, मृदु को, हर टू द बैकयार्ड, पीछे के जो है यार्ड में, जहां पे जो है किसकी झाड़ियां थी, बिटरबेरी मीन्स बुश की, राइट. तो यहाँ पे जो है वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं. प्रोटेस्ट मीन्स टू ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, टू मीन्स जो है पैर की उंगलियां, जैसे भी मैंने बताया. स्क्रॉनी मीन्स दुबला पतला, ड्रैग्ड मीन्स पुल समबडी, ड्रैग्ड मीन्स पुल समबडी. पुल समबडी, किसी के खींचना. तो यहाँ पे साइड बाय साइड जो है मैं वर्ड मीनिंग भी लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान दें.
Backward means back side of the house. Backyard means back side of the house. Back side of the house. पीछे का हिस्सा, right? Bitterberry means strong and sharp, small, juicy. This is your strong and sharp, strong and sharp, small juicy fruit. Right? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी साइड बाय साइड में लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान दें. ब्लैकबेरी, बैकयार्ड, राइट. तो रवि ने उसे क्या करा, ड्रैग करा, पुल करा, और कहाँ ले गया उसको, बैकयार्ड, बैक साइड ऑफ द हाउस, पीछे की साइड ले गया. बिहाइंड द थिंग, और किसके पीछे ले गया, वो एक बिटरबेरी की बुश में झाड़ियां. बिटरबेरी मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड शार्प स्मॉल जूसी फ्रूट. उसकी जो है वहां पे झाड़ियां थी घर के पीछे. देयर इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल, और वहां पे क्या था बच्चों, एक टॉर्न मीन्स फटी हुई एक फुटबॉल थी. क्या थी, टॉर्न फुटबॉल. लाइन विथ सैकिंग मीन्स बोरे के जो है वहां पे जो है फटी हुई थी, तो वहां पे जगह जगह जो है उन्होंने जो है सैकिंग मीन्स वहां पे बोरे के जो है टुकड़ों को जो है लगा के उसको मतलब एक तरह से रिपेयर करा हुआ था. एंड फिल्ड विथ सैंड, और उसके अंदर क्या था, सैंड. ले अ वेरी स्मॉल किचन, और उसके अंदर क्या रखा हुआ था, उन्होंने रेत भरी थी, और उसके ऊपर क्या था, एक किचन, छोटा सा किचन. किसको बोलते हैं बच्चे, बेबी कैट को, कैट के बच्चे को. बेबी कैट इज योर किचन. तो वहां पे एक छोटी सी उन्होंने क्या रखी हुई थी, बिल्ली. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, और एक वहां पे क्या रखा हुआ था, ये कोकोनट का, आपने देखा होगा नारियल का खोपा सा होता है ना, तो वो बहुत हार्ड होता है, तो हाफ शेल रखा हुआ था, आधा रखा हुआ था. हाफ शेल मीन्स कोकोनट हाफ शेल. और उसमें जो है वो क्या कर रहा था, लैपिंग अप. जब डॉग या कैट या कुछ भी जो है जब दूध पीते हैं तो जीभ का, टंग का एक रोल होता है, राइट. तो उस तरह से जो है वो क्या कर रहे थे, लैपिंग कर रहा था, लैपिंग अप मिल्क. और कहाँ से पी रहा था, कोकोनट हाफ शेल. तो व्हाट डू मीन बाय लैपिंग, ड्रिंकिंग समथिंग विथ टंग, ड्रिंकिंग समथिंग विथ टंग, ड्रिंकिंग समथिंग विथ टंग. क्योंकि इसमें टंग की हेल्प से जो है वो ड्रिंक करते हैं, राइट. टंग मीन्स जीभ. तो जीभ के हेल्प से जो है वो क्या कर रहा था, हाफ शेल जो था कोकोनट का, उसमें क्या कर रहा था, वो दूध पी रहा था. कौन, किटन, राइट. तो इतना बच्चों समझ में आ गया कि रुकुमानी के घर में कौन ले गया था, आंट के घर में तापी किसको ले गई थी, मृदु को, उनको जो है अपने आंट के यहाँ ले गई थी. और रुकुमानी ने जो है स्माइल करते हुए डोर खोला था, और रवि एंड मीना रश्ड आउट, बाहर आई थी जल्दी से. एंड रवि ने क्या कहा था, ही ड्रैग्ड मृदु इनटू द हाउस, और उसने क्या कहा था, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे अपनी चप्पल उतारने दो. किसने प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन करा था, मृदु ने. शी सेड देम, और उसने जो है एक ब्लैक कलर के बड़े से जो है चप्पल्स पड़े थे, जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा था कि ये बड़ी सी चप्पल है. अब यहाँ देखो बच्चों, जो हमने पढ़ा था ये इम्प्रेशंस पड़े हुए, किसके इम्प्रेशंस है, टो के, पंजे के निशान. तो आप लोगों के यहाँ भी कोई पुरानी चप्पल होगी तो उसमें आप देखना घर में कि है कि नहीं है, राइट. तो ये जो है इम्प्रेशंस पड़े हुए हैं चप्पल के ऊपर, टो के हैं, यही हमने अभी डिस्क्राइब करा है. और ये कैसी हो गई है, ग्रे ड्यू टू डस्ट, धूल से जो है कैसी हो गई है, ग्रे हो गई है. और उसमें बड़े बड़े जो है क्या हो रखे, इम्प्रेशंस जो है पड़े हुए, राइट. और उसी के पास जो है उसने अपनी चप्पल को रख दिया. और इतना जो है उसके पास टाइम नहीं था, इतनी मतलब हैरान थी वो, बट टाइम नहीं था ये सोचने का कि इतनी बड़ी चप्पल किसकी हो सकती है.
रवि जो है उसको क्या करता है कि ड्रैग करता है हर टू द बैकयार्ड, जहाँ पे क्या थी बिटरबेरी की बुश थी, वहां पे ले जाता है। और वहां पे क्या देखा उन्होंने, दे सॉ ए टॉर्न फुटबॉल लाइंड अप विद सैकिंग, सैक मीन्स बोरा, सैक किसको बोलते हैं, बोरे को। तो वहां पे जो है उसको रिपेयर करा हुआ था उन्होंने, जो फटी हुई फुटबॉल थी, और उसमें क्या फिल करा था, दे फिल्ड विद सैंड एंड ले अ वेरी स्मॉल किचन। और पास में एक क्या था, कोकोनट हाफ शेल, और उसमें वो क्या कर रहा था, दूध को पी रहा था, ड्रिंकिंग मिल्क। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। अब उन्होंने बताया कि भाई ये किचन है, उन्होंने पीछे छुपा के रखा था, एक तरह से यू कैन से कि छुपा के रखा था, राइट। तो ये जो है क्या है, बुश है, और बुश के पास देखो यहाँ पे पिक्चर में जो है इट इज क्लियर कि यहाँ पे जो है उन्होंने ये जो है एक टॉर्न फुटबॉल है, उसके अंदर जो है उसको छुपा के रखा है। तो उसने व्हाट ही सेड, रवि बताता है कि वी फाउंड, हमने जो है इसको कहाँ से मिली है, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर जो है, दिस मॉर्निंग, आज सुबह ही जो है हमें ये मिली है, कहाँ पे, आउटसाइड द गेट। ही वॉज म्यूंग एंड में, अब बिल्ली क्या कहती है, म्याऊं म्याऊं करती है, तो उसने कहा ये जो है म्याऊं कर रही थी, पुअर थिंग, ये ऐसी पड़ी हुई थी, सेट इज क्रॉनी थिन सजेस्टेड स्किनी टोज, मीना इट्स अ सीक्रेट। अब उसने कहा भाई ये तो क्या है, एक सीक्रेट है। अब उसने क्यों बोला कि ये सीक्रेट है, तो उसने कहा कि भाई अम्मा क्या कहती है, अम्मा से इस पाती। अब यहाँ पे पाती वर्ड जो यूज हुआ है, तो पाती तमिल में जो है ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं, पाती, क्या बोलते हैं, पाती। तमिल में ग्रैंड मदर को क्या बोलते हैं बच्चों, पाती, राइट। तो उसने कहा भी ये जो इट्स अ सीक्रेट, कि ये जो है क्या है, सीक्रेट है, कि हमें जो है ये आज सुबह जो है दरवाजे के पास मिली थी, और ये क्या कर रही थी, म्याऊं म्याऊं कर रही थी। और अब वो आगे फर्दर शी सेड कि अम्मा से, कि अम्मा क्या कहती थी कि पाती विल लीव फॉर आर, इट्स अ सीक्रेट, क्योंकि ना ये सीक्रेट है, कि अम्मा कहती थी, अम्मा क्या कहती है कि पाती, पाती क्या है, ग्रैंड मदर इन तमिल, विल लिव फॉर आर पादू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। तो उन्होंने कहा कि अगर जो है, अम्मा क्या कहती थी कि अम्मा कहती थी कि पाती को यदि ये पता चल जाता कि हमारे पास क्या है, एक जो है कैट है, वो क्या करती, इसको कहाँ छोड़ देती, एक बिल्ली है, तो वो पादू मामा, यहाँ पे जो है नाम लिखा हुआ है, पादू मामा के हाउस में जो है उसको छोड़ देगी, राइट। इसलिए जो है उन्होंने उसको छुपा रखा था। इफ शी नोज वी हैव अ कैट, तो पूरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है बच्चों कि अम्मा सेज पाती, कि अम्मा ने जो है एक बारी जो है ग्रैंड मदर कौन है, तमिल में बोलते हैं पाती, विल लीव फॉर आर पादू मामाज हाउस, कि अगर उसको पता चलता, दादी को पता चल जाता कि उनके पास एक कैट है, तो वो कहाँ छोड़ देते, उसको मामा के घर छोड़ देते, राइट। इट इज क्लियर। तो ये लाइन पूरी यहाँ से शुरू हो रही है कि अगर दादी को पता चलता, किसने बताया था ये, अम्मा ने बताया था, कि दादी को ये पता चल जाता कि हमारे पास कैट है, बिल्ली है, तो वो इसको कहाँ छोड़ देगी, पादू मामा के घर में छोड़ देगी। पीपल आर, और अब देखो बच्चों की क्या रिएक्शंस हैं, बड़े क्या कहते हैं और बच्चे क्या सोचते हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू पीपल, अब काइंड टू एनिमल्स। हमेशा आपने स्लोगन देखे होंगे, डोंट बी क्रूएल among animals, be kind to animals, right? But when we are the scream, परंतु जब हम कभी, जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर बच्चे जो हैं घर से कोई स्ट्रीट में कोई मिल जाता है, लावारिस पपी मिल गया या डॉग मिल गया या कैट मिल गया, जब वो ले जाते हैं तो वो कहते हैं, वो स्क्रीम, दे स्क्रीम मीन्स चिल्लाते हैं, और वैसे जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बच्चों की जो है मेंटलिटी क्या, वो सोचते हैं कि बड़े जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर हम जो है कहीं से कहीं कोई लाते हैं जानवर, तो वो जो है स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो कह रहा है कि पीपल जो हैं आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड पीपल्स, सब लोग जो है कहते हैं कि भाई बी काइंड टू एनिमल्स, डोंट बी क्रूएल, बट व्हेन वी आर
दे स्क्रीम, परंतु जब हम ऐसा करते हैं तो वो क्या करते हैं, दे शाउट, चिल्लाते, ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। तो रवि कह रहा था अपने एक्सपीरियंस से कि भाई अगर ऐसा हम करते हैं तो वो बोलते हैं अरे डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, कि यहाँ पे इतना डर्टी क्रिएचर क्यों लाए, सेड रवि। तो उन्होंने कहा बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, बट जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो सब जो है मुकर जाते हैं और वो क्या करते हैं, स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, राइट। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है कि किचन से थोड़ा सा मिल्क लाना कितना मुश्किल है। पाती saw me with a glass in my hand, कि जो पाती थी ग्रैंड मदर, उसने मुझे क्या देखा था, मेरे हाथ में एक ग्लास देख लिया था, राइट। तो ये कौन बोल रहा है बच्चों, रवि। रवि क्या बोल रहा है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि रसोई से जरा सा मिल्क लाना जो है कितना मुश्किल है। और पाती ने क्या करा था, saw means देखा, क्या देखा, with a glass in my hand, कि मेरे हाथ में जो है उसने ग्लास देखा। जस्ट नाउ आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। अब यहाँ पे रवि कह रहा है कि मैंने जो है किससे बोला, पाती से बोला कि भाई मैं बहुत भूखा हूँ, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, कि मैं पीना चाहता हूँ, दैट इज वाई मेरे हाथ में एक ग्लास है। बट द वे शी लुक्ड एट मी, और जिस तरह से जो है मुझे वो देख रही थी, मेरी ग्रैंड मदर पाती, I had to drink most of it to throw her off the scent. अब उसने कहा कि भाई जिस तरह से वो मुझे देख रही थी तो मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा पानी क्या करना पड़ा, पीना पड़ा। कौन बोल रहा है, ये रवि। कि भाई कहने के लिए तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई ये ले आओ वो ले आओ, भाई डोंट बी क्रूएल, बी काइंड टू एनिमल्स, बट जब प्रैक्टिकल का टाइम आता है तो सब जो है घूरने लगते हैं, डांटने लगते हैं, और इवन थोड़ा सा जो है मिल्क लाना भी इट इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द किचन। कौन बोल रहा था, ये रवि बोल रहा था, राइट। तो क्रिएचर मीन्स कोई भी लिविंग बीइंग के लिए यहाँ पे यूज हुआ है अनप्लीजेंट लिविंग बीइंग। तो वर्ड मीनिंग भी लिखते रहते हैं साइड बाय साइड। तो क्रिएचर unpleasant living being। तो बच्चों आज हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल। तो आपने देखा होगा कैसे किस चप्पल की बात कर रहे हैं यहाँ। अब गिफ्ट वर्ड कैसे इसमें जुड़ा है, ये अभी हम जब चैप्टर जो है कंटिन्यू करेंगे तब आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ चप्पल की बात है और किस तरह से मृदु, और बच्चों जो है कैसे एक किचन जो है बच्चों ने जो है बैकयार्ड में छुपा के रखा है, किससे अपने एल्डर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जो है छुपा के जो है किस तरह से उन्होंने जो है एक टॉर्न फुटबॉल पे रखा हुआ है, और उसको जो है किस तरह से आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जो एल्डर्स होते हैं या लोग जो है किस तरह से कहते हैं कि बी काइंड टू एनिमल्स, बट जब हम उसको प्रैक्टिकली जो है घर में लाते हैं तो वो कैसे जो है चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं या स्क्रीम करते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों चीजें जो है डिस्कस करी हैं कि बच्चों का प्यार किस तरह से जो है लव टू एनिमल्स, और एल्डर्स जो हैं किस तरह से उनका इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे। तो ये जो है हम पूरे चैप्टर में देखने जा रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।